नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। मीडिया रिपोर्ट से सुझाव के बाद कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बिटकॉइन के एक्सचेंज वॉलेट में $2 बिलियन की कीमत है। पिछले 24 घंटों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीएम मार्केट में साइडवेज ट्रेड हुआ। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $66,000 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.6% की बढ़त के साथ 84,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस को टैग किए गए वॉलेट ने 30,175 बिटकॉइन को कॉइनबेस वॉलेट में मूव कर दिया है। ये सिल्क रोड वेबसाइट से संबंधित 50,000 BTC की 2022 की जब्ती का हिस्सा थे। टॉप कॉइन पहले से ही उत्साहित अमेरिकी फैक्ट्री डेटा से गर्मी महसूस कर रहा था, जिसने डॉलर इंडेक्स को नवंबर के मध्य के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। इस बीच डॉलर इंडेक्स, जो प्रमुख फिएट करेंसीज के मुकाबले ग्रीन बैक के वैल्यू को ट्रैक करता है, 4 महीनों में पहली बार 105 अंक के शीर्ष पर पहुंच गया, जिससे 4 सप्ताह की बढ़त 2.58% हो गई। एक मजबूत डॉलर बिटकॉइन और सोने जैसे डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स को महंगा बना देता है, जिससे संभावित रूप से मांग कम हो जाती है। इसके अलावा डॉलर की निरंतर मजबूती दुनिया भर में फाइनेंशियल टाइटनिंग का कारण बनती है, जिससे इन्वेस्टर्स को जोखिम लेने की इच्छा प्रभावित होती है। दिलचस्प बात यह है कि जापान के इशिकावा प्रांत में एक रीजनल इंस्टीट्यूशनल होकुकुकु बैंक ने बैंक डिपॉजिट द्वारा समर्थित देश का पहला स्टेबल कॉइन तोचिका लॉन्च किया है। ये पहल पिछले साल सुजू सिटी के साथ साझेदारी का परिणाम है, जिसने तोचिटू का ऐप लॉन्च किया, जिससे निवासियों को लोकल मर्चेंट्स पर तोचिपो पॉइंट्स अर्जित करने और खर्च करने की अनुमति मिली। इकोनॉमिक फ्रंट पर मार्च में फैक्ट्री एक्टिविटी के अप्रत्याशित विस्तार, सितंबर 2022 के बाद पहली वृद्धि ने फेडरल रिजर्व की पहली इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावना को 50% से कम कर दिया है। हालांकि बढ़ते फिजिकल डेट को देखते हुए फेड अंततः दरों में तेजी से कटौती करेगा, जिससे क्रिप्टो कीमतों में बड़ी तेजी आएगी। पिछले 24 घंटों में 0.5% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.51 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 0.6% घटकर $117 बिलियन हो गई। इस बीच कॉइन शेयर्स ने डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में सुधार की रिपोर्ट दी है, जिसमें पिछले हफ्ते कुल इनफ्लो $862 मिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के $931 मिलियन के रिकॉर्ड आउटफ्लो की लगभग भरपाई कर रहा है। बिटकॉइन एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जिसने $865 मिलियन का इनफ्लो दर्ज किया, जिसका श्रेय यूएस में नए ETF इशुअर्स को दिया गया, जिन्होंने इनफ्लोज में $1.8 बिलियन का योगदान दिया। पिछले 22 दिनों में विभिन्न लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स टोकन प्लेटफॉर्म्स पर लॉक किए गए स्टेक ईथर की वॉल्यूम में 27 यूनिक प्लेटफॉर्म्स पर 2.45% की कमी आई है, जिसकी वजह से 340,000 ETH की कमी हुई है, जिसका मूल्य लगभग $1.18 बिलियन है। इथीना लैब्स ने 2 अप्रैल को वॉलेट OXB56 में लगभग $2 मिलियन मूल्य के अथीना टोकन वितरित किए। एयरड्रॉप ने एलिजिबल वॉलेट्स के बीच $450 मिलियन मूल्य के ENA टोकन साझा किए। ENA वर्तमान में $836 मिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 110th सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आगे बढ़ते हुए डॉगफैट में एक महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो 12.42% गिरकर $3 हो गया है, जो ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में 5% की कमी को दर्शाता है। इसके बावजूद विफ पिछले 30 दिनों में 200% की वृद्धि और पिछले साल की तुलना में 2167% की कीमत वृद्धि का अनुभव करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। 2024 की दूसरी तिमाही शुरू करने के लिए वॉल स्ट्रीट का संघर्ष जारी रहने के कारण यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% गिरा। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की गिरावट दिखी, जबकि नास्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.3% की गिरावट आई। इसी के साथ साथ बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.6% की बढ़त के साथ $66,130 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 0.2% की बढ़त के साथ $3,315 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 0.3% की बढ़त के साथ $557 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 4.3% की बढ़त के साथ $187 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 1% की बढ़त के साथ $0.58 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 1.5% की बढ़त के साथ $47.5 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 2% की बढ़त के साथ $0.91 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 0.4% की बढ़त के साथ $0.18 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनो में 3% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 0.3% की बढ़त के साथ $0.58 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्का डॉट का डॉट टोकन 1.8% की बढ़त के साथ $8.6 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. CoinSwitch parent PayPalco has launched its first brokerage arm, Lemon, to offer equity trading, where Lemon targets an underrepresented asset class of retail equity investors in India, offering a curated view of every stock based on sell-side analyst outtakes and industry-based curation. Well, it will not need to acquire a market advisory license as it is registered with the Securities and Exchange Board of India under New Investors Technologies. Lemon is expected to revive the company's fortunes as PayPalco reported an 82% decline in net revenue from 248.6 crore a year ago to 45.6 crore in financial year 23. CoinSwitch aims to capitalize on the opportunities offered by this under-penetrated sector. The introduction of a 30% long-term tax capital gains tax on all profits from crypto withdrawals and 1% tax deducted at source for all crypto trades on exchanges in the union budget for financial year 22 has significantly declined daily average trading volumes across domestic crypto exchanges. Hokuku Bank, a regional institution in Japan's Ishikawa Prefecture, has launched Tochika, the nation's first stablecoin backed by bank deposits. The initiative was a result of a partnership with Suzu City last year, which launched the Tochi Tuka app, allowing residents to earn and spend Tochipo points at local merchants. The bank now offers merchants a 0.5% cashless transaction rate via the app, attracting retail businesses hesitant to pay high fees. Well, Hokuku Bank's approach sets it apart from conventional stablecoin reserves as it focuses on retail customers and offers a unique backing by actual bank deposits. This sets it apart from conventional stablecoin reserves and positions it as a pioneering model for the industry. Argentina has introduced a mandatory registry for cryptocurrency companies to control the crypto market within its borders. The Argentine Senate amended the national regulatory framework in March to incorporate this new registration obligation, meeting the standards of Financial Action Task Force. The CNV demands crypto exchanges to register, and the decision has sparked diverse responses across the crypto community. President Roberto E. Silva stressed the importance of compliance, stating that unregistered entities would not be able to operate in Argentina. However, some industry participants have criticized the new regulation, comparing it to requiring currency exchange houses or gold traders to register with CNV. The regulatory update comes amid soaring cryptocurrency adoption in Argentina, driven by inflation rate exceeding 270%. Well, CNV's regulation aims to mitigate risks while fostering innovation in crypto space. And Argentina's growing significance in the global crypto exchange industry is evident, with platforms like OKX offering wider access to digital assets and Web3 technologies.